काम हो ही नहीं रहा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए आइए आते हैं वीडियो पे। ये जो हमारा मॉड्यूल आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इस बोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगा। अगर हम इन दोनों को जंपर आपस में जोड़ देते हैं तो 3.3 यहाँ से आउटपुट होता है। और करना होगा, अगर आपको यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए 12 वोल्ट या 10 वोल्ट, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस चेंज कर। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ABC टेक इंस्टीट्यूट पे। मैं सूरज झा, एलईडी ट्रेनर। आज आपको एक मॉड्यूल के बारे में जानकारी दूंगा और उस मॉड्यूल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, उस मॉड्यूल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरीके से मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, ये सभी तरह का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये काफ़ी अच्छी वीडियो आपके लिए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बहुत एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको जानकारी सही मिलेगा। नहीं तो आप अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको जानकारी आधी अधूरी मिलती है, फिर आपको काम नहीं कर पाते हो, फिर आप कमेंट करते हो कि सर मेरा काम हो ही नहीं रहा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए आइए आते हैं वीडियो पे। ये जो हमारा मॉड्यूल आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इस मॉड्यूल को आप पहचानते होंगे। ये मॉड्यूल हमें मार्केट में मिलता है बक कन्वर्टर के नाम से। ये बक कन्वर्टर के नाम से मिलता है। ये इस तरह का मॉड्यूल आता है, हम आपको दिखाएंगे। हम इस पे आपको लाइव भी करके, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसका मॉडिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से इसका काम करते हैं। अब आपको पता होगा कि इस मॉड्यूल पे हम इनपुट वोल्टेज, जो हमारा यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होता है, जो हमें यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, जो हम डीसी का, जो यहाँ पे हम डीसी का एक इनपुट वोल्टेज देते हैं, ये हम यहाँ पे 5 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में देते हैं। यानी कि अगर हम एलईडी टीवी की बात करें तो यहाँ पे हम अमूमन 12 वोल्ट के आसपास देते हैं। और उसी 12 वोल्ट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो एक 12 वोल्ट की सप्लाई हम अगर देते हैं तो इसके इनपुट में 12 वोल्ट देने के बाद आपको पता होगा कि अगर हम 5 वोल्ट को जंपर करते हैं, आपस में इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ से हमें 5 वोल्ट मिलता है, जो कि इस आउटपुट में हमें 5 वोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगा। अगर हम इन दोनों को जंपर आपस में जोड़ देते हैं तो 3.3 यहाँ से आउटपुट होता है। यही सेम चीज अगर हम जिसको जोड़ते हैं वो वोल्टेज हमें मिलता है। अगर 2.5 को जोड़ देंगे तो 2.5 आउटपुट में मिलेगा, 1.8 जोड़ देंगे तो 1.8 और 1.5 को जोड़ देंगे तो 1.5। इतना तो हमें पता है, इसका वर्क भी पता है, इतना हम काम करते भी हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कोई जंपर नहीं करते, इसको भी हटा देते, इसको 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 सबको हटा देते हैं, तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलेगा वो डिफॉल्ट में 1.25 वोल्टेज निकलेगा, जो हमारा कोर वोल्टेज होता है। कोर वोल्टेज होता है, जो हमें कोर वोल्टेज की आवश्यकता होती है एलईडी टीवी में, वहां पे हमें इस्तेमाल होता है। लेकिन कोर वोल्टेज जो हम यूज करते हैं इसको कोर वोल्टेज में, तो ये हमें 12 वोल्ट, जैसे ही हम इसको अपग्रेड कनेक्टर या कहीं से भी हम 12 वोल्ट इसको या 15 वोल्ट जहां से देते हैं सप्लाई, तो ये तुरंत इनको यानी कि हमारा आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है। तो उसको हम अपने हिसाब से इनेबल कैसे कराएं कि हम मेरा मन, जब मेरा बोर्ड का मन, जब उसको टाइम आए, जब हमें मन करे तब उसको इनेबल कैसे करें, तब आउटपुट कैसे करें, तो वो चीज हम आपको बताएंगे कि इसका मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे हम, ये इनेबल अपने तरीके से हम कैसे कराएंगे इसका इनेबल। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको पता है यहाँ से 5 वोल्ट ही निकल रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे इससे अगर आपको 10 वोल्ट की जरूरत होती है तो 10 वोल्ट हम कैसे निकालेंगे। 10 वोल्ट की अगर हमें आवश्यकता है तो हम 10 वोल्ट कैसे एक इस बक कन्वर्टर से आउटपुट में ले सकते हैं, या फिर 1.25 जो वोल्टेज आ रहा है उससे भी कम वोल्टेज हमें चाहिए, जबकि हम कोई जंपर नहीं लगा रहे हैं, तो हमें 1.25 वोल्टेज आउटपुट में देखने को मिलता है। लेकिन हमें 1 वोल्टेज से भी कम वोल्टेज की आवश्यकता है। मान लीजिए हमें 9 वोल्टेज की आवश्यकता है, 0.9 वोल्ट की आवश्यकता है, तो ये वोल्टेज हम कैसे निकालें, तो इस चीज के बारे में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे आज कि कैसे इसका मॉडिफिकेशन करते हैं और कैसे इस चीज का कार्य करते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपको 0.10 वोल्ट की आवश्यकता है तो आपको सिंपल सा एक ट्रिक करना है। सिंपल सा इसका मॉडिफिकेशन का एक ट्रिक क्या करना है, पहला ट्रिक ये है कि अगर आपको 0.10 वोल्ट की आवश्यकता है, ठीक है, जैसे हमें लैपटॉप वगैरह बोर्ड में जैसे हमें काम पड़ता है 0.10 वोल्ट का जीएफएक्स के लिए, एलईडी में भी काम पड़ता है, तो हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, अगर हमें 0.9 वोल्ट की आवश्यकता है तो आपको सिंपल सा मेथड ये करना है कि जो हमारा यहाँ पे आउटपुट वाला पिन है, इससे एक जंपर हमें 5 वोल्ट के पहले जंपर पे, दूसरे पे नहीं, इसको जंपर नहीं करना, पहले जंपर से इसको ऐड कर देना।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे, यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे तो हमारे आउटपुट में 0.9 वोल्ट मिलेगा। सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप जंपर कर दीजिएगा तो 0.9 वोल्ट आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आपको ये चीज लाइव प्रैक्टिकल करके इसी वीडियो में आपको हम समझाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पहली जानकारी हो गई। दूसरा जानकारी, अगर आपको मल्टीपल वोल्टेज में, यानी कि आपको 10 वोल्टेज चाहिए या फिर आपको 8 वोल्टेज चाहिए, आपको 7 वोल्टेज चाहिए, आपको 12 वोल्टेज चाहिए, जैसे हमारे जो ब्रांड के टीवी आते हैं, अगर एलईडी की बात करें, सोनी का आता है, सैमसंग का आता है, एलजी का आता है। अब हम अगर सोनी की बात करें तो उसमें 19 वोल्ट हमारा अडेप्टर आता है। अब उस 19 वोल्ट से हमें 12 वोल्ट बनाना पड़ता है जो हमारे पैनल के लिए जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं, इनपुट में 19 वोल्ट देते हैं और आउटपुट में हम 12 वोल्ट निकालते हैं। अब वो 12 वोल्ट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। ट्रिक 2, ये हमारा ट्रिक जो था, ये हमारा 1 नंबर का ट्रिक था। और ट्रिक नंबर 2 जो है, आपको जो ये रजिस्टर सबसे लास्ट का रजिस्टर जो दिख रहा होगा, जो 1.5 के आगे लगा हुआ है, जो आपको 91 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ यहाँ पे दिखेगा, 913। जी हाँ, 913, यानी कि 91 किलो का ओम का जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर देना। इस रजिस्टेंस को क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना। और इस रेजिस्टेंस की जगह आपको जैसा वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए आपको 12 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक 10K का रजिस्टर लगा देना, यानी कि 103 का एक रेजिस्टेंस लगा देना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 10 वोल्टेज चाहिए तो हम यहाँ पे मान लीजिए 20K का रजिस्टर लगा देंगे। कितने का, 20K का एक रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 223 हम यहाँ पे 20 किलो का रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको सभी मेथड से दिखाते हैं कि ट्रिक कार्य कैसे करता है। और इस रेजिस्टेंस के बाद आपको एक कार्य और करना होगा। अगर आपको यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए 12 वोल्ट या 10 वोल्ट, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपको इस 5 वोल्टेज को और 3.3 वोल्टेज को और 2.5 वोल्टेज को, इन तीनों वोल्टेज को जंपर कर देना है, आपस में इसको हम जंप कर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर का। और तीसरा ट्रिक जो हमारा है, वो ट्रिक है कि हम इसको अपने हिसाब से इनेबल कैसे करवाएं। जैसे हम कोर वोल्टेज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं 1.25 के लिए, जो हमें एलईडी में भी मिलता है, लैपटॉप में भी मिलता है। तो इसका जो कोर वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले कोर वोल्टेज ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम अपने हिसाब से इनेबल वोल्टेज कैसे स्टार्ट रेडी करें, तो उसके लिए हम आपको पहले इतना बताते हैं, उसके बाद हम आपको और बताते हैं। वीडियो में आप बने रहे, वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। तो आइए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, इतना पहले करें। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम 2 वाट ले लेंगे, वाट ले लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे वाट ले लिया है, 3 वाट ले लिया है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब इसको हम इनपुट वोल्टेज, सबसे पहले जो हमारा इन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिएगा इन लिखा हुआ है, देखिएगा आप यहाँ पे, ये देखिए ये इनपुट है हमारा। यहाँ पे इन प्लस है, इन माइनस। यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट देंगे, और इनपुट देने के लिए हम सबसे पहले क्या चीज करेंगे, हम 12 वोल्ट का यहाँ पे लेंगे उपयोग में। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव सप्लाई और एक नेगेटिव, एक हम नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, ब्लैक वायर को ये जोड़ दिए, और एक पॉजिटिव के साथ हम जोड़ देंगे अपने रेड वायर को। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा फ्लक्स लगा लिया, इसको हम सोल्ड कर देते हैं। सबसे पहले इसको लगा देते हैं और इस वायर को हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। ये हमारा सोल्ड हो चुका है दोनों, जो हमारा इनपुट का। और हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें
यहाँ पे एक जंपर लगाना, जो हमने आपको बताया था, जो हमें 0.5 से कम का वोल्टेज चाहिए। ये देखिए इस 5 वोल्ट के टच पॉइंट से यहाँ से हमें एक यहाँ पे आउटपुट पे जंपर लगाना, यहाँ पे आउटपुट, इस आउटपुट से सीधा एक यहाँ पे जंपर लगाना है। सीधा डायरेक्ट जंपर लगा देंगे और यहाँ पे कोई भी कनेक्शन को हम जंपर नहीं करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 0.9 के आसपास हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं जंपर लगा के। ये देखिए यहाँ पे हम एक जंपर लगाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लक्स का उपयोग कर लेंगे। यहाँ पे दोनों जगह हम थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे। और इसको हम जंपर कर देंगे। देख सकते हो, इसको हम जंपर कर लेंगे और एक वायर को हम यहाँ से सीधा आउटपुट में जंपर कर लेंगे। आपको जंपर वायर का मदद लेना है, ठीक है। हम अभी इस वायर से भी ये हमने जंपर लगा दिया, आप देख सकते हैं ये जंपर हमने लगा दिया दोनों। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज 0.9 वोल्टेज निकलता है या नहीं निकलता है। तब इनपुट में जो है हम 12 वोल्ट देंगे। हम आपको दिखाते हैं कि 12 वोल्ट कहाँ से देते हैं। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर दे रहे हैं। इसको हम 1 एम्पियर भी दे सकते हैं, जरूरी हम 1 एम्पियर पे सेट कर लेते हैं। देखिए 12 वोल्ट 1 एम्पियर, और इसको हम ऑन कर देंगे। यहाँ से हम इनपुट में लगा दिया, ये देख सकते हैं आप, ये हमने इनपुट पे लगा दिया है 12 वोल्ट इनपुट पे। ये माइनस पे देखिए हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारा लोड ले का था। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा मल्टीमीटर में, हम देखिएगा आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे देखिएगा कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एक आउटपुट में और एक निगेटिव में हम लगाएं। देखिए यहाँ पे हमें 0.9 वोल्ट मिल रहा है, जो हमें 1 वोल्ट से कम वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज हमें 0.9 वोल्टेज जो मिल रहा है। अब हमें चाहिए, तो हमारा पहला ट्रिक था। अब हम आपको बताते हैं कि हमें अगर 10 वोल्ट चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको हम बताए थे, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, हम इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा नजदीक में रहिएगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस था हमारा, जो 91 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, इसको हमें चेंज करना है, इसको मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को निकाल दिया है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को रिमूव कर चुके हैं। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, या तो 10 किलो का या 22 किलो का लगाएंगे। 22 किलो का फिलहाल मेरे पास है। ये देखिए कार्बन रजिस्टर है 22 का। ये देखिए रेड यहाँ पे देखिए रेड ऑरेंज है, यानी कि 223, ये है 223। इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लगा के दिखाते हैं आपको। हम यहाँ चेक भी करा देते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, हमारा रेजिस्टेंस कितना है। ये देखिए मल्टीमीटर पे आप चेक करिएगा। ये देखिए ये 22 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक है। अब इसको हम लगा के यहाँ पे चेक करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस लगा लेना है। तो रेजिस्टेंस लगाने से पहले आपको फ्लक्स का उपयोग कर लेना है। फ्लक्स आप जितना अच्छा क्वालिटी का यूज करिएगा उतना बेस्ट आपका सोल्डिंग डिसोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लक्स का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। और इस सभी पिन पे कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें से कुछ को हटाना है, कुछ को फिर सोल्ड करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्लक्स का थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस पे भी लगा लेंगे, ठीक है। आइए, अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। सबसे पहले आराम से हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लग चुका है, प्रॉपर रेजिस्टेंस हमने लगा चुका है। अब हम इसकी आउटपुट से सभी लाइन को पहले क्लियर करेंगे। सभी
लाइन को हमने क्लियर कर दिया है। अब हम जो ये 5 वोल्ट है 3.3 है, इसको हम आपस में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, यानी कि इसको हम जंपर कर देंगे। तो 5 वोल्ट को हमने जंपर कर दिया, 3.3 वोल्ट को जंपर कर दिया और 2.5 वोल्ट को जंपर कर देंगे। इतने टाइप के वोल्टेज को हमने जंपर किया। यहाँ पे देखिए आप 5 वोल्ट को, 3.3 वोल्ट को और 2.5 वोल्ट को। ठीक है, हम इसको आपको क्लीन करके भी दिखा देते हैं एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हम आपको इसको क्लीन करके दिखा देते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 वोल्ट को हमने कर दिया जंपर, 3.3 वोल्ट को, 2.5 वोल्ट को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आउटपुट में हमारा कितना वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पे डीसी सप्लाई में वही 12 वोल्ट जो है, इसको अब यहाँ पे हम 19 वोल्ट पे शिफ्ट कर देंगे। कितना, 19 वोल्ट पे हम शिफ्ट कर देंगे। 19 वोल्ट से हम इसको आउटपुट लेंगे, यहाँ से हम ऑन करेंगे। अब हम देखेंगे मल्टीमीटर से हमारा वोल्टेज यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले इनपुट में हम देखेंगे तो इनपुट में हमारा 19 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट में जो हम चेक करेंगे तो आउटपुट में हमारा 10 वोल्ट बन चुका है प्रॉपर। ये देख सकते हैं आप। तो इसका कितना था, 5 वोल्ट। आपको अभी तक पता होगा कि इसमें 5 ही वोल्ट, लेकिन आपको आज जानकारी मिल गई कि इसमें 10 वोल्ट निकल गया। अब जो आपको हम बताए थे कि लास्ट ट्रिक है कि इसको हम इनेबल कैसे अपने हिसाब से। यहाँ तो हमारा 10 वोल्ट सीधा निकल गया, हमने इनपुट दिया और यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट डायरेक्ट निकल गया। अब एक और चीज़ होती है हमारी कि हम इसको इनेबल कैसे अपने हिसाब से कराएं, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि इनेबल हम कैसे कराएं। यहाँ पे ये आईसी आप देख रहे होंगे, हम थोड़ा पास लाइएगा। ये देखिए, ये आईसी आपको दिख रहा होगा। इस आईसी के 7वें नंबर पिन, जो इसका 7वां नंबर पिन होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन जो होता है, इस 7 नंबर पिन से जो होता है वो इनेबल का सिग्नल आता है। कौन सा सिग्नल आता है, इनेबल सिग्नल आता है। ये जो 7 नंबर का पिन है, इससे हमारा जो रजिस्टेंस लगा हुआ है या फिर यहाँ से हम ट्रैक को काट के इस इनेबल सिग्नल पे हम अपने बोर्ड से या हम अपने अलग से किसी बोर्ड से इनेबल सिग्नल का वोल्टेज जो हम दे देंगे, जो हमें 2.5 वोल्टेज दे देना है या 1.8 वोल्टेज दे देना है, तो जब वो इनेबल वोल्टेज इसको मिलेगा तभी ये जो काम बक कन्वर्टर है ये काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको एक नई जानकारी मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो देखें किस तरीके से हमने आज इसका 10 वोल्ट आउटपुट किया। आपको अगर ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करके और ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। इनेबल वोल्टेज आपको पता ही चल गया। अगर आपको भी किसी भी तरह से का कोर्स करना हो, जैसे हमारे यहाँ जो कोर्स करवाए जाते हैं उसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्मार्ट एलईडी, एलसीडी टीवी, QLED तक का हमारे यहाँ कोर्स करवाया जाता है। मोबाइल, ई रिक्शा, ई बाइक, AC PCB, माइक्रोवेव, RO, सभी तरह का हमारे यहाँ कोर्स करवाया जाता है। अगर आपको भी किसी भी तरह का कोर्स करना हो, टेक्निकल लाइन में आना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करें या फिर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो उत्तम नगर नई दिल्ली में, यहाँ पे आके आप विजिट करें, डेमो क्लास लें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।